Assalamu alaikum students. This is the lecture of General Science of 10th class. Today our topic is potential difference. Suppose we have a circuit, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें हमारे पास क्या है, एक बैटरी है और एक हमारे पास कंडक्टर है. ठीक है. इस वायर के अंदर आपको पता है ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज. जब आपका बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल उस चार्जेस के नेगेटिव टर्मिनल को एक दूसरे को क्या करेगा, वो रिपेल करेंगे. तो रिपेल करते करते अब आपके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, आपकी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ. ठीक है. इस तरह आपका करंट फ्लो करता है. जब आपके पास द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर कैन बी कंसीडर्ड एनालॉगस टू द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप. ये ऐसे ही मूव करेगा जैसे आपके पास वाटर पाइप के अंदर से मूव करता है. ठीक है. सपोज कर लेते हैं हमारे पास ना पाइप के दो हम पोजीशंस है. एक पोजीशन ये है जहाँ पे हाई है आपके पास लेवल वाटर का, और एक बी पॉइंट है जहाँ पे आपके वाटर का जो हमारी पोजीशन है वो लो है. तो आपको पता है कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हमेशा हाई से लो की तरफ आपका वाटर फ्लो करता है. इसी तरह आपके चार्जेस भी हाई से लो की तरफ जाने की कोशिश करते हैं चार्जेस. अब जब पानी दोनों साइड्स पे हायर पोजीशन पे और लोअर पोजीशन पे इक्वल हो जाता है, जब उनका लेवल दोनों साइड्स पे इक्वल हो जाएगा तो पानी फ्लो नहीं करेगा. तो अब इस चीज़ को फ्लो करवाने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, पंप. पंप क्या करता है, इस फ्लो को कंटिन्यू रखता है ताकि कभी भी वो जब भी वो इक्वल भी आ जाए तब भी वो रुके ना, बल्कि आपका जो वाटर है वो फ्लो करता रहे. पहले क्या देखा था कि आपका सारा पानी हायर पोजीशन से बी की तरफ चला गया था. हायर यहाँ पे पहले ए था, बी की तरफ चला गया. अब पंप का क्या काम है, बी से सारा लेकर पानी किसकी तरफ जाना है, ए की तरफ, ताकि अब दोबारा से क्या हो, आपका पानी का फ्लो कंटिन्यू कर सके. इसी तरह आपके पास बैटरी होती है. जब आपके पास सर्किट होता है ना, आपने देखा था कि नेगेटिव टर्मिनल से सारा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चार्ज जाता जा रहा था. अब पॉजिटिव से दोबारा से नेगेटिव की तरफ जाना था, तो उसके लिए क्या लगाई आपने, बैटरी. बैटरी ने क्या किया, सारा इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव टर्मिनल से किसी तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ. इस तरह आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे हाई होना स्टार्ट हो जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ. ठीक है. और फिर ये ही दोबारा नेगेटिव टर्मिनल से आपका चार्ज कहाँ पे जाता जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ. इसी तरह फिर बैटरी एक्ट करेगी और आपके चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ शिफ्ट करती जाएगी. मतलब यहाँ पे पंप का काम, जैसे पानी को फ्लो करवाने के लिए, कंटिन्यू फ्लो के लिए आपको पंप की जरूरत होती है, उसी तरह आपके सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में चार्जेस को मूव करवाने के लिए बैटरी की ज़रूरत होती है. इस सिचुएशन में जो हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो रहा था उसको कन्वेंशनल करंट का नाम भी दिया जा सकता है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम टॉपिक में पढ़ा था कन्वेंशनल करंट क्या होता है, जहाँ पे आपके चार्जेस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं. तो ये बैटरी ही तो प्रोवाइड करी थी ना हमें एनर्जी, ताकि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा सकें. ठीक है. इसका मतलब ये है कि करंट हमेशा कहाँ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है. इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट, अगर आप करंट को इसी तरह मेंटेन रखना चाहती हैं तो आपको उसके साथ क्या लगानी पड़ेगी, बैटरी को लगाना पड़ेगा, ताकि वो मूव करता रहे आपका करंट उसके अंदर. ठीक है. अब क्या है, अब हर तरह की आपके पास बैटरीज आपने देखी कि काफ़ी रेंजेस की होती हैं, उसकी कैपेसिटी डिफरेंट होती है, डिफरेंट कामों के लिए डिफरेंट तरह की बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है. और वो आपके पास जो बैटरीज होती है ना बेटे, उसमें ना पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है. The amount of energy supplied to 1 coulomb charges by a battery is called its potential energy. अब potential difference क्या है बेटे, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो आपकी बैटरी दे रही है किसको, चार्जेस को, ताकि वो मूव कर सकें आपके सर्किट में कंटिन्यूसली. ठीक है. अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसको एक और वर्ड से आप बोलते हैं, दैट इज़ वोल्टेज. ठीक है. और वोल्टेज को आप उसका क्या, आपके पास ऐसा यूनिट होता है, वोल्ट्स होता है. और the potential difference between two points in a circuit can be measured by connecting a voltmeter parallel to the points. अगर आपने किसी भी सर्किट में ये फाइंड आउट करना है कि उसमें वोल्टेज है या नहीं है, तो आपने जस्ट क्या करना है, उसके साथ वोल्ट मीटर अटैच कर देना पैरेलल, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी उस बैटरी में कितना वोल्टेज है. थैंक यू.